बोरीवली पश्चिम कोरा केंद्र ग्राउंड में अथर्व स्कूल फैशन और आर्ट्स तथा मुंबई खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ट्रस्ट की तरफ से खादी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों रिबन काटकर किया गया। खादी महोत्सव के विचार की कल्पना अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे ने किया। खादी महोत्सव में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 10 डिजाइनर स्थानीय फैशन परिधानों पर काम कर रही है। इस खादी महोत्सव के डिजाइनर विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का एक अनूठा उत्सव और प्रदर्शन होगी। खादी और फैशन से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए 90 से अधिक स्टॉल लगाए गए स्टॉल देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, जिनको सारी सुविधा निःशुल्क दी गई। इस महोत्सव में खादी स्वतंत्रता की पूर्व समय में सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है। उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने रिबन काट कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं इस मौके पर गोपाल शेट्टी का क्या कहना है। देखिए, खादी को हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत जोर से प्रमोट कर रहे हैं और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो खादी का सेल कितना बड़ा है वो हम सबको पता है, लेकिन मोदी जी उससे अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसको और हमको आगे ले जाना है, इसलिए इस प्रकार के जगह जगह पर एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को खादी के प्रति आकर्षित करने का प्रयास हो रहा है। हमारे बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी ने इसका आयोजन किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका आयोजन हुआ है। जो स्टॉल धारक है उनका कभी कभी धंधा होता नहीं तो उनको घर के पैसे लगाने पड़ते हैं, तो किसी भी स्टॉल के पास से 1 रुपये भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का एक व्यवस्था हुआ है। दूसरा, एक केंद्र सरकार की ओर से ये हमने बदलाव किया है। इन दिनों में 4,000 रुपया ट्रैवलिंग का और रोज़ का 500 रुपया देने का एक रूल में बदली किया है। इसको कायदा नहीं होता, ये रूल होता है, रूल में बदलाव किया है। लेकिन ये भी आने वाले दिनों में थोड़ा ज़्यादा मिले उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो तो हम करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको आने वाले दिनों में खादी को और ख़ास करके मेक इन इंडिया के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं। 36 मिल चला करती थी एक समय पे मुंबई में और लाखों लोग उसमें काम करते थे और कपड़ा यहाँ पर बनता था, टेलरिंग यहाँ पर होता था, सब होता था। लेकिन चाइना ने हमारा पूरा मार्केट को कैप्चर किया। आप सबकी जानकारी के लिए 2018 और 19 में भारत देश ने 26% कापूस उगाया और उतना ही क्वांटम चाइना ने उगाया, यानी 26 और 26 52% भारत और चाइना ने मिलकर प्रोड्यूस किया और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरे दुनिया ने 48% पैदा किया कापूस। अब चाइना क्या करता है कि हमारे देश का सब मिल बंद पड़ गया तो सारे कापूस वो परचेस करके बफर स्टॉक करता है और 2 साल के बाद में फिर मार्केट तोड़ के मार्केट में डालता है, तो हमारे देश के लोगों को कापूस का जो भाव मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में कॉटन इंडस्ट्री फिर एक बार आगे बढ़े, टेक्सटाइल मिल जगह जगह पे शुरू हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है, मोदी जी प्रयत्नशील है। जिससे क्या होगा, कपड़ा हमारे देश में बनेगा, हमारे देश में कपड़ा बनेगा तो हमारे देश में टेलरिंग, जब बहुत 15 रुपया मिलता था शर्ट का, उन दिनों में बहुत सारे टेलर थे, लेकिन आज 200-250 रुपये मिलता है, 500 रुपये भी मिलता है शर्ट सिलने का, तो इसमें से लोग सिस्टम में से निकल गए। तो हमको वापस एक बार इस सिस्टम पे लोगों को आकर्षित करके जोड़ना पड़ेगा, जिससे एक बहुत बड़ी ताकत पैदा खड़ी होगी और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। इतनी बड़ी ताकत इसमें है और ख़ास करके उत्तर मुंबई में, जैसे मैंने कहा कि बगल के प्लॉट में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 5,000 लोगों को आने वाले दिनों में रोजगार मिले कोरा केंद्र के ज़मीन पर। इस प्रकार का एक प्रयास हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर आने वाले दिनों में करने वाले हैं। वहीं खादी महोत्सव 2022 के आयोजन के बारे में सुनील राणे ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खादी उद्योग और हाथ से बुने हुए कपड़ों को बढ़ावा देने और स्थानीय फैशन डिजाइनरों को मुख्य धारा में लाने का है। इस खादी फैशन शो के माध्यम से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करना है। इस खादी फैशन शो के माध्यम से खादी की सादगी, शुद्धता और स्थायित्व का सार प्रस्तुत किया जाएगा। फैशन शो के खादी की आधुनिकता के साथ हमारी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करता है। मेट्रो मुंबई के लिए नवनीत दुबे के साथ गीता यादव की रिपोर्ट।